हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर 12 है आपका खास संसाधनों में सुधार। इसे करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, जिसपे देखो आपको मैंने ग्रीन कलर का बॉक्स बना रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर जितना भी टॉपिक लिखा है वो आपको याद करना है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है और वहाँ से आपको याद करना है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। देखो, सबसे पहला टॉपिक बोलता है खरीफ फसल। क्या बोला गया है? खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है? देखो, ये फसल बरसात के मौसम में उगती है। जो खरीफ फसल होती है ये बरसात के मौसम में उगती है। ये जून से लेकर अक्टूबर तक उगती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? एक आता है काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन और धान। ये खरीफ फसल होती है। दूसरा होता है हमारा रबी फसल। रबी फसल कौन कौन सी होती है? ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक महीने में, मतलब के महीने में उगाई जाती है और इसलिए इसको कौन सी फसल कहते हैं? सर्दी की फसल भी कहते हैं। रबी फसल को सर्दी की फसल भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगती है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी आदि, ये सारी फसलें उगती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषक प्रबंधन का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने ग्रीन बॉक्स में बंद कर रखा है, इसी को आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो पोषक प्रबंधन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो, दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए यानी वृद्धि करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तो आपको भी पता होगा। इन्हीं पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, यही जो तत्व होते हैं, इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। जैसे इंसानों को क्या चाहिए? बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, और विटामिन, मिनरल्स, ये सब चाहिए होता है। उसी प्रकार से जो पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए होता है? कुछ तत्व चाहिए होते हैं जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो जैसे पौधों को क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और 13 और भी पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए होता है। इसके बाद क्या बोला गया? देखो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन बोला गया कि बृहद पोषक तत्व क्या होता है। देखो, बृहद पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनकी मात्रा जो होती है ना, अधिक मात्रा पौधों को आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी अधिक मात्रा पौधों को आवश्यक होता है। देखो, जैसे मान लो फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, इसकी मात्रा जो है पौधों को ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इनको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? वह पोषक तत्व जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर, ठीक है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब की मात्रा कम चाहिए होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का भी एक बॉक्स बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो ब्लू कलर का है ना, इसको आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, समझ लीजिए, बस इतना इनफ होता है। जैसे खाद किससे कहते हैं? देखो, ये कार्बनिक पदार्थ का एक अच्छा स्रोत होता है, यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। खाद क्या होता है? अगर आप इसको मिट्टी में मिला देते हो ना, तो इससे मिट्टी में क्या आता है? पोषक तत्व आ जाते हैं। जैसे, और खाद को बनाना बहुत आसान होता है। ये गोबर और जो किचन से हमारे जो दिखते हैं ना, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते हैं या फल के छिलके होते हैं, इनको मिट्टी में मिला दो और इससे क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे, और इससे ज़मीन को, मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। इसके बाद देखो, इसी बॉक्स में खाद के ना अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है कंपोस्ट खाद, दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट खाद, तीसरा होता है हरी खाद। तीनों में क्या अंतर? देखो, जो कंपोस्ट खाद होता है ना, उसको किससे बनते हैं? उनको अवशेष पदार्थ से, कूड़ा करकट, पशुओं का गोबर, उनके मलमूत्र, इनसे बनाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, इनको सड़ा गला के क्या बना देते हैं? कंपोस्ट में बदल देते हैं, इसलिए इनको कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके बाद पूछा गया, देखो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट खाद जो होता है ना, उसको कीचुओं के द्वारा उसके उपयोग से तैयार किया जाता है, इसलिए इनको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। और किसानों का जो मित्र होता है ना, अगर तुमसे बोला जाए कि किसानों का मित्र कौन है, तो कीचुआ जो होता है ना, किसानों का मित्र होता है। ठीक है, साथ में भूमि की आद भी इनको कहा जाता है। भूमि की आद बोलो या कीचुओं का मित्र, किसको कहा जाता है? कीचुओं को कहा जाता है। इसके बाद देखो, हरी खाद क्या बोला गया? हरी खाद। हरी खाद क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, जैसे किसान क्या करता है, खेतों में ना पटसन, मूंग, इनको उगाता है, उसके बाद उस पर हल चला देता है।
जिससे क्या होता है, ये जो फसल होती है ना मिट्टी में मिल जाती है, जिससे पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह की जो खाद होती है उसे हरी खाद कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो देखो, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बोलता है खाद। देखो अब दोनों में डिफरेंस दे रखा है। देखो क्वेश्चन ये बोलता है खाद और उर्वरक में डिफरेंस बताओ। तो देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये वाला, तो आपको ध्यान से देखना है कैसे याद करना है। देखो पहले अगर देखोगे खाद में, खाद जो होता है यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन जो उर्वरक होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, खाद जो होता है प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक पदार्थों से बनता है, जैसे गोबर, कूड़ा करकट, इससे। लेकिन जो उर्वरक होता है वो रसायन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? रसायन द्वारा। खाद की जो होती है ना, खाद की कम मात्रा में, देखो खाद जो होता है कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उर्वरक में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, आपको याद होने चाहिए। चौथा, खाद जो होता है सस्ता होता है, जिसको घर या खेत में बनाया जा सकता है, लेकिन उर्वरक जो होता है वो महंगा होता है और ये फैक्ट्री में तैयार होता है। इसके बाद खाद पोषक तत्व धीरे धीरे अवशोषित की जाती है, क्योंकि पानी में अघुलनशील होती है, ये पानी में जल्दी घुलता नहीं है। कौन? खाद। इसलिए ये धीरे धीरे क्या देता है? पोषक तत्व देता है। लेकिन उर्वरक जो होता है वो आसानी से पानी में घुल जाता है, जिससे जल्दी पौधों को पोषक तत्व मिल जाता है। इसका भंडारण करना आसान नहीं होता, ना ही इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। किसको? खाद को। लेकिन उर्वरक को भंडारण करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन समझाया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जितने मैंने आपको क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए, यहाँ तक पढ़ाए मैंने, कहाँ तक? खाद उर्वरक तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करके कॉपी में याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ताकि अच्छी प्रकार से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।